हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का 13th वीडियो है, 13th लेसन है। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन कॉन्सेप्ट यानी थ्योरम 6.6 के ऊपर बेस्ड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको थ्योरम 6.6 में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम 6.6 तक इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए हैं उन सब का प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आने पर उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सीबीएसई गुरु ई स्कूल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। एक और बात, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल पर इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है जो कि थ्योरम 6.6 के ऊपर है उसको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि इस वीडियो में आने वाले जितने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से समझने में आपको आसानी हो। शुरू करते हैं हमारे वीडियो को एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 says that in figure 6.24 which is this one, PQ is parallel to RS। हमें दे रखा है कि लाइन PQ पैरेलल है लाइन RS के। ऑल्सो एंगल MXQ यानी MXQ ये वाला जो एंगल है उसका वैल्यू दे रखा है 135 डिग्री। ऑल्सो एंगल MYR यानी ये वाला जो एंगल है उसका भी वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें कहा जा रहा है कि फाइंड एंगल XMY यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड करने को कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पता है कि PQ और RS दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है और इन दोनों के एंगल्स के वैल्यू हमें पता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हियर वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ। हम यहाँ पर M के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB जो PQ के पैरेलल होगी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर लाइन AB PQ के पैरेलल है और लाइन PQ लाइन RS के पैरेलल है तो लाइन AB और लाइन RS आपस में भी पैरेलल होंगे। इस वजह से हमें क्या मिलता है, एंगल QXM प्लस एंगल XMB इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल QXM ये वाला एंगल प्लस एंगल XMB ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो लाइंस है PQ और AB वो दोनों पैरेलल हैं और XM इन दोनों लाइंस पे ट्रांसवर्सल है। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस सम्स अप टू मेक अ 180 डिग्री एंगल। यहाँ पर भी लिखा है एंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट में जो हमारे पास दो एंगल्स है, एंगल QXM और एंगल XMB, उसमें से एंगल QXM का वैल्यू है हमारे पास 135 डिग्री। तो इससे हमको एंगल XMB की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री मिल जाएगी। ऑल्सो एंगल BMY प्लस एंगल MYR, एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR यानी कि एंगल BMY ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल MYR। BMY इज इक्वल टू एंगल MYR। मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। एंगल BMY यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल MYR। क्यों? ऑल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि AB और RS पैरेलल है और MY इन दोनों पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, इसीलिए एंगल MYR इज इक्वल टू एंगल BMY। तो इससे हमको मिल जाएगा एंगल BMY इक्वल टू 40 डिग्री। आगे क्या कर रहे हैं हम, एंगल XMB प्लस एंगल BMY, एंगल XMB मैं क्लियर कर देती हूँ पूरे डायग्राम को। एंगल XMB यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल BMY ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करने पे हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा एंगल XMY जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। इन दोनों का सम करने पर हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि हमें पता है 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच विल गिव अस एंगल XMY इक्वल टू 85 डिग्री। तो ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमने इसमें बहुत सारे थ्योरम्स में यूज़ करे हुए कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके
रिक्वायर्ड आंसर को एक्वायर किया है, फाइंड किया है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की तरफ। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है हमारे पास जो दो लाइन को इस तरीके से कट करती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब सीधा कहा जा रहा है कि बी ई इज पैरेलल टू सी जी, where PQ and RS are two lines and AD is the transversal on these two lines. Also angle ABQ, which is this one, and angle BCS, which is this one, are corresponding angles, and BE and CG are angle bisectors of these two angles respectively. और इसीलिए कहा जा रहा है कि BE is parallel to CG according to the question. Then prove that the two lines are parallel. हमें प्रूव करना है कि PQ is parallel to RS. ये गिवन है और प्रूव करना है हमें that PQ is parallel to RS. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं क्लियर कर देती हूँ इस पेज को। क्वेश्चन समझने के बाद हमें अब डायग्राम को नोटिस करना है, डायग्राम को पढ़ना है कि डायग्राम में हमें क्या क्या दे रखा है जो हम सिर्फ सीधा डायग्राम से नोटिस कर सकते हैं। अब अगर मैं इस डायग्राम में कहूँ कि मैं इतना एरिया मिटा दूँ, अच्छा चलो मिटाते नहीं है, हमें ये पता है कि BE इज पैरेलल टू CG। तो अगर मैं BE और CG को आगे बढ़ा देती हूँ, आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, अगर मैं BE और CG को, ये BE को कर दिया एक्सटेंड और ये CG को कर दिया एक्सटेंड, और फिर इस डायग्राम को इस तरीके से देखूं कि हमारे पास जो लाइन्स है वो दो लाइन्स हमारे पास BE, एक्सटेंडेड BE और एक्सटेंडेड CG जो आपस में पैरेलल है और इन पे ट्रांसवर्सल आ रही है AD। तो हमारे पास एक नया डायग्राम बन जाता है नए एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जिससे कि हमारे पास दो एंगल बनते हैं विच आर एंगल ABE एंड एंगल BCG। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइंस BE और CG पैरेलल है और AD इस पर ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल EBC, ये वाला एंगल, और एंगल GCD, ये दोनों भी एंगल्स बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। इतना तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं इतने पार्ट से, लेकिन हमें सॉल्यूशन देना है पूरा रिटर्न में। उसको कैसे देंगे वो देखते हैं। इन फिगर 6.26 अ ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट्स टू लाइंस PQ एंड RS एट पॉइंट B एंड C रिस्पेक्टिवली, जैसा कि हमने डायग्राम में देख चुके हैं। रे BE is bisector of angle ABQ and ray CG is the bisector of angle BCS, and BE is parallel to CG. We need to prove that PQ is parallel to RS. It is given that ray BE is bisector of ABQ, तो एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ ABQ, यानी कि जो एंगल ABE है ये वाला एंगल हाफ होगा इस कंप्लीट एंगल से, होगा क्योंकि BE एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली एंगल BCG हाफ होगा एंगल BCS के, क्योंकि CG भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 2 हमने मार्क कर लिए। अब हम वापस उस पर जाते हैं, उसी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं कि हमने BE और CG को एक्सटेंड कर रखा है और AD उस पे ट्रांसवर्सल है। तो हमने कहा था कि एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCG, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो हमने कहा कि यहाँ पर एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCG कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम,
बट एंगल ए बी ई यहाँ से और एंगल बी सी जी यहाँ से 1 और 2 से हम इनको लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। अब अगर किन्हीं दो एंगल का हाफ बराबर है तो वो दोनों एंगल्स का फुल भी बराबर होगा। अगर किसी चीज़ के हाफ आपस में बराबर होंगे तो उस चीज़ का होल भी बराबर होगा। इसीलिए हमें मिल जाता है एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस। डायग्राम में देख सकते हैं एंगल, अगर हम इसको डायग्राम में देखें कि एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस, तो एंगल ए बी क्यू ये वाला एंगल है और एंगल बी सी एस ये वाला एंगल है। तो अगर हम इसी डायग्राम को वापस फोकस करें जहाँ पे पी क्यू और आर एस दो लाइन्स है और ए डी उन दोनों लाइन्स पे ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं जिनको हमने अभी अभी इक्वल प्रूव किया है। और इसी वजह से लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस हमने प्रूव कर दिया कन्वर्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम को यूज करते हुए। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी तक के जितने भी थ्योरम्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उन सभी को यूज किया है हमने इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर को निकालने में, प्रूव करने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 पर। यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। इन फिगर 6.27 विच इज दिस वन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ई ए लाइन है ये इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ए ई बी जो कि ये वाला एंगल है वो है 90 डिग्री। इतना हमें इतने स्टेटमेंट से पता चल गया। इफ एंगल बी ई एफ यानी कि पी ई एफ ये वाला जो एंगल है वो अगर 55 डिग्री एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें यहाँ पर सिंपली एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम सॉल्यूशन पे जंप करने से पहले इस डायग्राम को स्टडी करें, इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है वो उसको देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 55 डिग्री। अब अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी वुड बी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी और ई एफ को एक दो लाइंस ले लेते हैं और उस पर ट्रांसवर्सल ले लेते हैं हम ई बी को। तो हमारा जो एंगल है बी ई एफ ये वाला एंगल जो 55 डिग्री है और एंगल ए बी ई ये वाला जो एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस पे जो ट्रांसवर्सल बनती है उनके ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। आया समझ में इतना? अब अगर हम इतने पार्ट को नोटिस करें कि एंगल बी ई ए बी ई जो कि ये वाला एंगल है प्लस एंगल ई बी एंड लेट अस से दिस टू बी क्यू, यानी जो एक्स एंगल है उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 55 प्लस एक्स इज 180 डिग्री, तो वहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा और एक्स मिलते ही हमें जेड भी मिल जाएगा क्योंकि एक्स और जेड बराबर है। ठीक है, तो इतना पार्ट तो अभी हमें पता चल गया सिर्फ डायग्राम से। वाई कैसे निकलेगा अभी हमें सिर्फ डायग्राम से पता नहीं चला है। आगे सॉल्यूशन में देखते हैं वाई कैसे निकल रहा है। अगर हमें इस क्वेश्चन के, इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को रिटर्न में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम डायग्राम y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों हुआ वापस देखते हैं। हमें इतना पता है कि एंगल EAB is 90 डिग्री एंड एंगल BEF is 55 डिग्री और CD और EF पैरेलल है और AB और CD पैरेलल है। अगर हम CD और EF को दो लाइंस लें और उस पर ED एक ट्रांसवर्सल लें तो एंगल BEF जो कि 55 डिग्री है और एंगल लेट अस से दिस टू बी P, इसको P नाम रख देते हैं और इसको Q। तो एंगल PDE जो कि Y एंगल है, ये दोनों एंगल एक इंटीरियर पेयर बनाता है और अगर दो लाइंस पैरेलल है और उन पे एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो इंटीरियर एंगल के पेयर का सम होता है 180 डिग्री। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है y प्लस 55 डिग्री इज 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख रखा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ED।
तो इससे हमारे पास y आ जाता है 125 डिग्री। अब x और y बराबर है, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। x और y भी बराबर है क्योंकि AB और CD पैरेलल है और उन पे ट्रांसवर्सल बनती है BD, और इसीलिए x और y कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनाते हैं और बराबर हो जाते हैं, इसीलिए x इज ऑल्सो इक्वल टू 125 डिग्री। अब z कैसे निकलता है? सिंस AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, तो AB और EF पैरेलल हो जाएंगे। सो एंगल EAB प्लस एंगल FEA, यानी कि एंगल EAB ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है, प्लस एंगल FEA ये वाला एंगल जो मैं डार्क कर रही हूँ, मैं कलर चेंज करके डार्क करती हूँ, ग्रीन कलर, ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है प्लस ये वाला एंगल बनाएगा 180 डिग्री का पेयर। ठीक है, क्यों बनाएगा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल EA, जो EA ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन से पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल जो एंगल EAB है और एंगल AEF है वो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। अब इसमें से EAB तो 90 डिग्री है और एंगल AEB मतलब BEF 55 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस Z प्लस 55 डिग्री का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर भी ये लिखा है 90 प्लस Z प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे हमारे पास हो जाएगा Z इक्वल टू 35 डिग्री। तो इस तरीके से हमने Z की वैल्यू निकाल दी 35 डिग्री और X और Y की वैल्यू निकाल दी 125 डिग्री। हमने इस क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया है, यूज किया है, जितने हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो आई होप ये लेक्चर पूरा रिवीजन लेक्चर था अभी तक के पूरे चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE गुरु ई स्कूल चैनल, ताकि इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट मुझसे वहां शेयर कर सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।